केयर होम विद टीना में आप सबका स्वागत है। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा रखती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। आज मैं आपके साथ दिखने में बहुत ही सुंदर लेकिन बनाने में बहुत ही आसान बेक का आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। बनाने में बिल्कुल आसान बेक को चलो बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे लेकर आप अपनी ब्यूटी में कैसे चार चांद बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्क्वायर टुकड़ा लिया है और ये 14 बाई 14 इंच का है। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं उतना लंबाई और चौड़ाई में बढ़ा दीजिए। और आपको एक चौरस टुकड़ा लेना है जिसकी चारों बाजू की लंबाई चौड़ाई सेम हो। और इस तरह से मैंने दो ऊपर के और दो इसके लाइनिंग के और बीच में मैं यहाँ पर फॉर्म शीट का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो आप आटा बेग या तो प्लास्टिक की थैली का भी यूज़ यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं और इसे तैयार कीजिए। अब मैंने इसे इस तरह से क्विल्ट कर लिया है और मशीन लगाकर, और इससे ये बहुत अच्छी तरह से हमारे ये दो पीसीस तैयार हो गए हैं। इसके हैंडल को तैयार करने के लिए हमें लंबाई में 21 इंच और चौड़ाई में 4 इंच की दो पट्टियाँ को काटना है और इससे हम इसके हैंडल को तैयार करेंगे। और आप जो है इस तरह से ये पट्टियाँ लीजिए और इसे इस तरह रख कर आपको मशीन लगा लेना है। तो आप कुछ इस तरह से इसे मोड़िए और इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह से मोड़ने के बाद आप इस पर मशीन लगा लीजिए। और मशीन लगा लेने के बाद आप इसे इस तरह बीच में रख दीजिए और इस पर भी हमें यहाँ पर एक मशीन लगा लेना है। अब हमने मशीन इस तरह से लगा लिया है। अब इस पर हम जो है चेन को एडजस्ट करेंगे। और चेन के लिए मैं इस तरह की चेन ले आई हूँ मार्केट से, तो आप भी इस तरह से ले आइए तो आपको ये बहुत ही किफ़ायती दाम में मार्केट में मिल जाती है। तो मैंने इसका यूज़ किया और इस चेन को हमें उल्टी रखनी है। जो चेन है उसे हमने इस तरह से उल्टा रखा और इसके ऊपर हमने इस तरह से एक कपड़े की पट्टी को काटा है और इसे अब हमें यहाँ मशीन लगा देना है। इस तरह से आप चेन लगाएंगे तो बड़ी सफाई से और बड़ी आसानी से आप चेन को लगा सकते हैं। अब हमें जो है हमने ये सिल लेने के बाद हमने जो है इस कपड़े को इस तरह से पीछे मोड़ा है और हमारी जो चेन है उस पर हमें एक बार और जो है सिलाई लगा देनी है जिससे ये बहुत अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। और साइड में ये जो कपड़ा है वहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है जिससे ये बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर सेट हो जाए। अब हमें क्या करना है, 4 इंच की पट्टियाँ काटनी है हमारा जो भी बचा है कपड़ा उसमें से। और आप बीच बीच में जोड़ भी लगा सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा कम है। और इस तरह से आप लंबी सी 4 इंच की पट्टियाँ काट लें। अब हमें इस 4 इंच की पट्टी को बीच से इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद हमें अपनी बैग का एक भाग लेना है और इस पर हमें चेन है उसके सिवाय 3 बाजू हमें इस तरह से इस पर फ्रिल लगाते जाना है। और ये बहुत ही आसान है। अगर आपको लगाने में सीधा मशीन में सिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले इसे कच्चा काम कर लीजिए और बाद में आप इस तरह से इस पर सिल लीजिए। ये बैग हमारा जो बन रहा है वो आप कॉलेज ले जा सकते हैं। आप इसका पर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने अलग अलग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है संभाल के रख सकते हैं। अब हमने इसमें बीच में से इस तरह से जो रनर को लगा दिया है। अब रनर लगा लेने के बाद हमने जो ये बिल्कुल फ्रिल लगाई थी वो एक साइड है। और अब हमारी जो बैग है उसे हमें इस तरह से बीच में से खोला है और खोलने के बाद हमें इसको इस तरह से उल्टा कर देना है। और अब हमें वापस इसकी चारों बाजू बिल्कुल आसान वे में जो है सिलाई कर देनी है। और इस तरह से आप इसको सिलाई करके तैयार कर दीजिए। अब हम इसे सीधा करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा एक बहुत ही अच्छा बैग जो है बिल्कुल मिनटों में हमने इसे तैयार कर लिया है। दिखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट बैग को जब लेके बाहर जाएंगे तो आपकी ब्यूटी में ये ज़रूर से चार चांद लगाएंगे। कैसा लगा है मेरा ये आइडिया? पसंद आया ना? बिल्कुल आसान वे में आप कैसे बैग को तैयार कर सकते हैं। आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर से तैयार कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरी यूट्यूब फैमिली आप भी मेरे साथ बन जाइए। और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा जिससे मंडे और फ्राइडे को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, टेक केयर।